हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदांशी क्लासेस। आज आपको जनसंचार का सामान्य अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं व संरचना के बारे में बताया जाएगा। जनसंचार सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात समाज में जो परिवर्तन आता है उसमें जनसंचार के साधन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सामाजिक आंदोलन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार, सामाजिक आंदोलन व सामाजिक परिवर्तन, इन तीनों में अंतर संबंध पाया जाता है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। जनसंचार जनसंचार एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुंचते हैं। इसी से प्रभावित होकर लोग सामाजिक आंदोलन के प्रति जागरूक होते हैं। साथ ही सामाजिक आंदोलन जब घटित होते हैं तो इनके परिणाम को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अर्थात जनसंचार एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेश या विचार को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जनसंचार के साधनों से ही प्रभावित होकर लोग सामाजिक आंदोलन के प्रति जागरूक होते हैं और सामाजिक आंदोलन में जो भी घटित होता है उसके परिणाम को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। वर्तमान में तो विद्वान और प्रौद्योगिकी ने जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधनों में क्रांतिकारी बदलाव करके इनकी गति को बहुत ही तीव्र कर दिया है। जनसंचार की गति अब वैश्विक स्तर की है। कुछ ही क्षणों में सभी प्रकार के संदेश, सूचनाएं एवं विचारों को सर्वत्र प्रेषित किया जा सकता है, अर्थात भेजा जा सकता है। जनसंचार का अवधारणात्मक पक्ष। जनसंचार के अवधारणात्मक पक्ष को जॉर्ज सिमेन व लार्सेन ने समझाने का प्रयास किया है। जब कोई संदेश या समाचार किसी माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। अर्थात कोई भी संदेश, कोई भी समाचार जब किसी भी माध्यम से आम जन तक पहुंच जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनसंचार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिभाषाएं। जॉर्ज सीमेल के अनुसार जनसंचार के ये साधन उन लोगों के मूल्यों और मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं जो इनका प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर आम लोगों के मूल्य एवं मनोवृत्तियां भी जनसंचार के साधनों को प्रभावित करते हैं। लार्सेन के अनुसार किसी अवैयक्तिक साधन से अपेक्षाकृत बहुत से जनों को एक ही समय में किसी संदेश का प्रेषण अर्थात भेजना। अवैयक्तिक साधन जैसे प्रेस, छापाखाना, रेडियो सुनने का साधन, टेलीविज़न सुनने व देखने का साधन, सिनेमा घर सुनने व देखने का साधन, इन साधनों के माध्यम से सीधे ही अपने श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों को अपना संदेश देते हैं। ये संदेश नियमित भी होते हैं और तात्कालिक भी। जनसंचार के साधनों के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे दिए जाने वाले संदेश के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, अपेक्षा के अनुसार ही लोग संदेश को समझने में सक्षम हो
लोग उस संदेश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। अर्थात जनसंचार के साधनों के अंतर्गत जो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी संदेश हो वो अपेक्षा के अनुसार समझने लायक हो। दूसरी बात, संदेश के बारे में लोग अपनी प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम हो। जनसंचार की संरचना। जनसंचार की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: स्रोत, संदेश, लक्ष्य व गंतव्य। स्रोत। जनसंचार की पहली इकाई स्रोत है। स्रोत से तात्पर्य विचार की उत्पत्ति, घटना का घटित होना अथवा प्रगटीकरण है। जैसे धार्मिक उपदेशक द्वारा प्रवचन देना, राजनेता का भाषण, अलगाववादी का भड़काऊ बयान अथवा कोई अवांछनीय अथवा असामाजिक कृत्य करना। स्रोत किसी विचार, संदेश या समाचार का उत्पत्ति स्थल है। संदेश। जनसंचार की दूसरी इकाई संदेश है, जो कि प्रतीकात्मक रूप में भी हो सकता है या भाषा के रूप में भी हो सकता है। हम इसे विषय वस्तु कहते हैं। यह किसी कथन या प्रत्यक्ष घटित होने वाली घटना हो सकती है, जैसे प्रवचन में सामाजिक मूल्यों की बात करना, प्रेरक प्रसंग सुनना, राजनेता के भाषण में भावी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करना हो सकता है। हिंसा के लिए भड़काना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करना, अराजकता फैलाना आदि। लक्ष्य व गंतव्य। जनसंचार की तीसरी इकाई लक्ष्य व गंतव्य है। गंतव्य व लक्ष्य से तात्पर्य उस जनसमूह से है जिसके लिए संदेश प्रेषित किया है तथा जिसके लिए विचार उत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्दों में, स्रोत से चलकर संदेश के माध्यम से लक्ष्य की ओर पहुंचना।